छातापुर में सदर थाना से महज 500 गज की दूरी स्थित एक मोहरौल के घर को हथियारबंद दो अपराधियों ने टारगेट में लेकर रात्रि के 10 बजे डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस डकैती की घटना में अपराधियों ने 3 लाख नकदी समेत 1.5 लाख के जेवरात लूट लिए। इतना ही नहीं, इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने में भी सफल हो गए, जबकि जहां घटना हुई वह धनी आबादी वाला टोला था। मिली जानकारी के अनुसार छातापुर वार्ड 13 निवासी मुनेश्वर यादव के घर रविवार की रात 10 बजे नाटकीय ढंग से अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसकी जानकारी पीड़ित श्री यादव ने देते हुए कहा कि घटना की रात वो लगभग 9:30 बजे अपने घर से महज 400 मीटर की दूरी स्थित बस स्टैंड पर वट सावित्री पर्व के निमित्त श्रृंगार का सामान तथा मिठाई की खरीदारी करने गया। इसी दौरान मौका देखकर हथियार बंद अपराधी उनके घर के मुख्य द्वार का ग्रिल खोलकर मुख्य लाइट को बंद करके उनके घर में दाखिल होकर जैसे कोई जान पहचान वाले हमारे नाम से हमें आवाज़ लगाते हैं, उसी ढंग से आवाज़ लगानी शुरू कर दिया, जिसको सुनकर मेरी बड़ी बेटी दीपिका कुमारी ने आवाज़ लगाते हुए बोला, पापा नहीं है। इतने में उक्त दो हथियार से लैस अपराधी ने उन्हें पिस्टल दिखाकर मम्मी कहाँ है इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने भयवश दूसरे कमरे में जहां उनकी मम्मी थी उनका पता इशारे से बता दिया। इतने ही देर में दोनों अपराधी घर के अंदर प्रवेश करते हुए पीड़ित श्री यादव की पत्नी पूनम कुमारी तथा समीप में बैठकर मेहंदी लगा रही उनकी भांजी रूपा कुमारी को भी अपराधी ने कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर सबसे पहले मोबाइल व उसके बाद रुपए जेवरात की मांग करने लगे। टाल मटोल करने पर गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन डर के मारे पूनम तथा उनकी भांजी कुछ भी नहीं बोली, केवल मोबाइल दूसरे रूम में रहने की बात कही। उधर घर के बरामदे पर बैठे बातचीत कर रहे गृहस्वामी श्री यादव के 75 वर्षीय पिता कुसुम लाल यादव, 70 वर्षीय मां तेतरी देवी, पुत्री कृतिका, पुत्र कृष्णा भी हथियार से लैस अपराधियों को देखकर डर गए। उसी दौरान एक अपराधी ने घर में पड़े एक बक्से की चाबी मांगी, लेकिन तब तक उन्हें बक्सा खुला ही दिख गया, जिससे दोनों अपराधी ने रुपए व जेवरात निकाल लिए। वही बक्सा के ऊपर जमीनी रजिस्टर से संबंधित कागजात के प्लास्टिक भी उठा लिए, जिसमें रजिस्ट्री की कार्य के निमित्त 38,000 रुपये नकदी भी थे। वहीं और कुछ होने की जानकारी भी करने लगे, लेकिन परिजनों द्वारा और कुछ नहीं रखने की बात कहने पर दोनों अपराधी ने बारीकी नज़र से घर को कुछ देर तक घूरा, फिर शोर शराबा नहीं करने की धमकी देते हुए भागने लगे। अपराधियों ने लगभग 15 मिनट तक घर में रहकर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर 3 लाख नकदी समेत लगभग 1.5 लाख के जेवरात लूट लिए। इधर जैसे ही अपराधी मुख्य गेट से निकलकर भाग रहे थे, उसी दौरान गृहस्वामी श्री यादव भी सामान की खरीदारी कर घर वापस आ गए थे, लेकिन मुख्य गेट पर अंधेरा रहने के कारण उन्होंने अपने परिजनों को आवाज़ लगानी शुरू कर दिया। इधर मौका देखकर सामने से अपराधी भाग निकले। वहीं जैसे ही श्री यादव अपने घर के अंदर घुसे तो सभी परिजनों का डरा सहमा चेहरा देखकर अवाक हो गया। तब जाकर परिजनों ने सारी घटना उन्हें बताई, तब उन्होंने शोर शराबा किया। सूचना पर छातापुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। पीड़ित ने घर के अंदर एक जोड़ी चप्पल तथा एक सरिया काटने वाली आड़ी सेट भी पुलिस को दिखाया, जो कि अपराधियों के छूटने की बात कही जा रही है, लेकिन एक भी अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। घटना को लेकर पीड़ित परिवार डरे सहमे हुए हैं। पीड़ित गृहस्वामी श्री यादव ने बताया कि वे मूल रूप से कुंठी निवासी हैं, लेकिन साल 2013 से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से छातापुर के वार्ड 13 स्थित अपने जमीन पर घर बनाकर रहने लगे हैं। इतने सालों में कभी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन रविवार की रात इस ढंग के डकैती की घटना से सभी पारिवारिक जन भयाकुल बने हुए हैं। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से इस डकैती कांड का उद्भेदन पर अपराधियों पर कार्रवाई तथा लूटे गए नकदी व जेवरात बरामदगी की मांग किए हैं। इधर बता दें कि पीड़ित श्री यादव त्रिवेणीगंज के रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज नवीज के रूप में कार्यरत हैं। इस बाबत थाना अध्यक्ष अभिषेक आनंद अंजन ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 3-3.5 लाख का लगा। जो आए हुए थे कितने की संख्या में थे अपराधी? 2 आदमी हथियार के साथ थे? नहीं, 50 दिखा। तो घटना के समय आप घर में नहीं थे? घर से बाहर गए थे सामान लाने के। तो कितने देर लगभग अपराधी आए और कितने देर में मतलब लूटपाट की घटना को अंजाम दिया? 15 से 20 मिनट लगभग लोग रहा यहाँ, देख सुन करके तब सब रूम में घुसा। इस दरमियान परिजनों के साथ मारपीट कुछ नहीं ना? मारपीट नहीं, सिर्फ
पैसे और जेवरात की लूटपाट जी, की। और रजिस्ट्री ऑफिस का चालान था वो मिल गया, जो मिला जाकर के सुबह में वहाँ पर घर से बहुत पश्चिम। तो जब भी बदमाश सब पहुंचे थे तो आप लोग के द्वारा शोर शराबा नहीं किया गया? बहुत हल्ला किया गया, लेकिन अगल वाला कोई नज़दीक में नहीं था, इसलिए कोई नहीं सुना। रात का समय रहने के कारण। जी। तो फिर बाद में जब जानकारी हुई आप आए तब तक वो लोग भाग चुके थे? नहीं, हमके सामने भागा है वो। पकड़ धकड़ भी शुरू किए, लेकिन फिर का भय दिखा करके वो निकल गए। तो घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है? जी, क्या कुछ घटना हुई थी रात में बताइए? बताइए। 2 बजे चोर आए। उसके बाद क्या कहता है, हमसे मोबाइल मांगे। मोबाइल हमने दी तो रूम सटाए, दरवाज़ा लगाए। दरवाज़ा लगाने के बाद मेरे कान के पास चिकनो सटा दिए और मेरी बहन थी उसके पास में। बोली जल्दी से रुपया निकालो, किसी बक्सा में से जेवर निकालो। चाबी मांगने लगी, चाबी मेरे पास नहीं था, तब देखा बक्सा खुले था। उसके बाद अपने से निकालने लगे। अच्छा। ये सब अपने से झाड़ झाड़ के निकालने लगे। एक आदमी मेरे पास कान के पास लेके था, अपने से रुपया जो सब झाड़ झाड़ के निकालने लगे। आपराधी कितने संख्या में थे? 2 की संख्या में। 2 की संख्या में। मतलब आपसे ये नहीं बोला कि कहाँ पैसा है, उनको खुद पता था कि इस बक्सा में पैसा है? एक बार बोला कि रुपया कहाँ है, फिर बोला कि इसी में है रुपया, इसी में अपने मन से बोलने लगा हूँ। अच्छा, सिर्फ इसी बक्सा से टोटल जेवरात प्लस नकदी लेके चले गए। इस दौरान जो है परिजनों को हथियार का भय दिखा के डराने का प्रयास किया गया। अच्छा, ये बताइए दोनों अपराधी जो थे वो क्या चेहरा को ढके हुए थे? एक चेहरा को ढके हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, एक वैसे खुले थे। दूसरे बोल रहा था अरे जल्दी ढको, जल्दी पहचान लेंगे। तब वो ढकने लगा अपना चेहरा को। रात के कितने बजे की घटना है? लगभग 10 बजे। 10 बजे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार।